कल संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी। इस वीडियो में हम संसद पर हमले के सुने अनसुने किस्से लेकर आए हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 2001। ठंड का मौसम था और बाहर धूप खिली हुई थी। संसद का विंटर सेशन चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा जारी था। इस दिन इस बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन 11 बजे हंगामे के बीच संसद को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से निकल गए। तब के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी निकलने ही वाला था। संसद स्थगित होने के बाद गेट नंबर 12 पर सफेद गाड़ियों का तांता लग गया। इस वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले चंद मिनटों में संसद भवन के बाहर जो हुआ उसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिक्योरिटी ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत शर्मा का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार वाइस प्रेसिडेंट के काफिले की ओर स्पीड से आ रही थी। सिक्योरिटी में लगे जवान इसलिए चौकस हुए क्योंकि आमतौर पर संसद भवन के अंदर आने वाली गाड़ियों की स्पीड इतनी नहीं होती। ये लोग अनुमान लगा ही रहे थे कि कार के पीछे लोकसभा के सिक्योरिटी गार्ड जेपी यादव तेजी से दौड़ते नजर आए। जेपी फौज में रह चुके थे। उन्होंने संदिग्धों को भांप लिया और कार के ड्राइवर को रुकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार संदीप यश उस दिन संसद में मौजूद थे। वो बताते हैं, उस समय मैं जैन टीवी में काम करता था। मैंने मेन गेट से निकलते हुए राशिद अलवी की बाइट ली और वहीं पर खड़ा था। दूसरे सांसद के निकलने का इंतजार कर रहा था। इस दौरान एक कार तेजी से मेरे सामने से निकली। वीडियो जर्नलिस्ट भान प्रकाश उस समय रजत शर्मा के शो आज की बात के लिए काम करते थे, जो स्टार टीवी पर आता था। भान प्रकाश बताते हैं कि ये घटनाक्रम केवल 1 मिनट में तय हुआ था। कार के टकराते ही एम्बेसडर के चारों दरवाजे खुले और गाड़ी से 5 लोग बाहर निकले। इनके हाथ में बंदूक देखकर वहां पार्क में काम कर रही एक महिला माली ने जोर से चीखा, बदमाश आ गए, बदमाश आ गए। 10 मीटर दूर खड़ी महिला माली को एक आतंकी ने गोली मार दी और सभी AK-47 बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इन्हें रोकने का प्रयास करने वाले 4 सिक्योरिटी ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गए। संसद के अंदर और बाहर दूसरे लोगों को लग रहा था कि कोई पटाखे फोड़ रहा है। तभी गोलियों की आवाज के बीच एक जोरदार धमाका होता है। सुरक्षा में लगे जवान और ऑफिसर्स तुरंत गेट नंबर 11 की तरफ दौड़ते हैं। वायरलेस पर जेपी यादव ने सूचना दे दी कि संसद पर आतंकी हमला हो चुका है। इसी के साथ सायरन बजने लगता है। सायरन बजने के साथ लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। ये वो समय था जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा बलों के पास बहुत कम हथियार हुआ करते थे। जेपी यादव ही लगभग हर गाड़ी की जांच करते थे। उस दिन भी वो ही चेकिंग इंचार्ज थे। भान प्रकाश बताते हैं कि ये सब मेरे सामने ही हो रहा था। जेपी के हाथ में वॉकी टॉकी था। उनके पास कोई हथियार नहीं था। उन्होंने आतंकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने जेपी के सिर में गोली मार दी और जेपी वहीं गिर गए। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और संसद के सुरक्षा गार्ड 11 नंबर गेट की तरफ बढ़े। अब दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी। अलार्म के बजने और वायरलेस पर खबर मिलते ही संसद के सारे दरवाजे बंद कर दी गए। सुरक्षा में लगे जवान सतर्क हो गए। सदन में मौजूद गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत सरकार में शामिल सीनियर मिनिस्टर्स को सुरक्षित जगह पर ले जाकर छिपा दिया गया। इसके बाद सभी सांसदों को लोकसभा में ही सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। भान प्रकाश कहते हैं, मैंने देखा कि जो संसद का मेन एंट्रेंस गेट है उसे पार करके आतंकियों की गाड़ी सबसे आखिर में चली गई, जहां उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का ऑफिस है। उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन लाल खुराना गेट के बाहर थे। जैसे ही एक जवान ने उन्हें देखा, थोड़ा सा गेट खोलकर उन्हें अंदर खींच लिया। अगले ही पल एक बुलेट वहां आई जहां खुराना खड़े थे। पांचों आतंकी अब अपनी लोकेशन बदलने की तैयारी में थे। एक आतंकी तेजी से फायरिंग करता हुआ संसद के गेट नंबर 1 की तरफ दौड़ने लगा। बाकी 4 आतंकी गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने लगे। ये किसी भी तरह से संसद के मेन गेट से होते हुए उसके अंदर घुस जाना चाहते थे। एक आतंकी लगभग वहां पहुंच ही गया था, लेकिन संसद भवन के दरवाजे की 9 सीढ़ियों से पहले ही उसे सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। आज भी संसद की इस गेट पर गोलियों के निशान है। 5 में से यही पहला आतंकी था जिसे मार गिराया गया था। सभी आतंकियों के कंधे पर बैग थे। जिस तरह से वो गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे, लग रहा था काफी मात्रा में इनके पास गोलियां और बम हैं। सेना और एनएसजी संसद भवन में घुस चुकी थी। संसद का सत्र होने के कारण लगभग सभी टीवी चैनल के कैमरामैन और संवाददाता वहां मौजूद थे, जो गेट के बाहर थे। सायरन बजने के बाद गेट बंद हो गए थे। वहीं से टीवी चैनल वाले इस समाचार को लाइव दिखा रहे थे। पूरी दुनिया लाइव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर हमले को देख रही थी। संदीप यश बताते हैं,
एक आतंकी संसद में घुसने के लिए गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसने ग्रेनेड की पिन निकाली और अगले ही पल वो कारों के लिए लगी तारों की बैरिकेडिंग में फंस गया। उसके हाथ से ग्रेनेड गिरा और ब्लास्ट हो गया। उसकी मौत मौके पर ही हो गई। सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने बाकी 4 आतंकियों के रास्ते ब्लॉक कर दिए। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हड़बड़ाहट में चारों छिपने की जगह खोज रहे थे। एक आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान एक जवान ने उसे ढेर कर दिया। अब 5 में से 2 आतंकी मारे जा चुके थे। आतंकी आत्मघाती हमलावर बनकर आए थे। उन्हें पता था कि उनका बचना मुश्किल है। तीनों ने संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश में ब्लाइंड फायरिंग शुरू कर दी और गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। हमारे जवानों ने उन्हें गेट नंबर 9 से थोड़ा पहले ही घेर लिया और दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी। फायरिंग के साथ आतंकी ग्रेनेड भी फेंक रहे थे। एक एक करके तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। इस तरह दोपहर 12:10 पर ऑपरेशन खत्म हुआ। इसके बाद सारे सांसद, मंत्री और स्टाफ को बाहर निकाला गया। दिल्ली पुलिस के तत्काल कमिश्नर अजय राज शर्मा बताते हैं, हम ये नहीं जानते थे कि कितने आतंकी है। हमें लगा कि हो सकता है कोई छिपा हुआ हो जो बाद में कोई बम धमाका कर दे। हमने सघन तलाशी अभियान चलाया और कुछ ही घंटों बाद हमें संसद भवन के क्लीन होने की खबर मिल गई। संदीप यश बताते हैं, लगभग 40 मिनट में सुरक्षा बलों ने पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया था। जब हम बाहर आए तो चारों ओर बारूद और खून की बदबू थी। मैं कई हफ्तों तक उस गंध को भुला नहीं पाया था और ठीक से खाना तक नहीं खा पाया था। मैंने बाहर आकर देखा, एक आतंकी का बैग पड़ा था। मैंने उसे उठाया और खोला तो देखा उसमें AK-47 की कई मैगजीन, करीब 5 से 7 किलो ड्राई फ्रूट्स थे। फिर मैंने वो बैग उठाकर सुरक्षा बल के जवान को दे दिया। इस हमले में 9 लोग शहीद हुए थे। इनमें संसद सुरक्षा के 2 सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी, दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, ब्रजेंद्र सिंह, घनश्याम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी और CPWD के कर्मचारी देशराज थे। हमले में 16 जवान घायल भी हुए थे। शहीदों में जगदीश प्रसाद यादव, कमलेश कुमारी और मातबर सिंह नेगी को अशोक चक्र, नानक चंद, ओम प्रकाश, घनश्याम, रामपाल, ब्रजेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र दिया गया। संतोष कुमार, YB थापा, श्यामवीर सिंह और सुखविंदर सिंह को शौर्य चक्र दिया गया।